नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी कई कहानियों में आप लोगों को बताया है कि मुझे अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा दुख दे के जाती है वो ये कि जब कोई रिश्तेदार या कोई अपना अपने को ही धोखा देता है या अपने का ही कत्ल करता है। मतलब जब रिश्तों का कत्ल होता है तो ऐसी घटनाओं को सुन के मैं मतलब एक दिल से अंदर से दुख होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब रिश्तों का जब खून होता है तो ये कहीं ना कहीं झकझोर के चला जाता है। तो आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक रिश्ते ने ही दूसरे रिश्ते का खून कर दिया और ज़रा सा भी नहीं सोचा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दिन था दिवाली का। इसी साल जो दिवाली पड़ी 12 नवंबर की, और 12 नवंबर के दिन आप अगले दिन आप लोगों को न्यूज़ में सुनाई भी दिया होगा, दिवाली के अगले दिन, कि लखनऊ के पीएसी के एक इंस्पेक्टर सतीश कुमार जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो वो ज़्यादा चौंका देने वाला था। 12 नवंबर 2023 का दिन था, दिवाली का दिन था। सतीश कौशिक जी, जो पीएसी के जो एक इंस्पेक्टर हैं, सतीश कौशिक जी प्रयागराज में काम में स्थगित हैं, मतलब प्रयागराज में काम करते हैं, और दिवाली की छुट्टी के लिए लखनऊ आए थे, अपने घर आए थे अपनी बीवी बच्चों के साथ त्यौहार बनाने के लिए। तो 12 नवंबर 2022 का दिन आता है, दिवाली का दिन आता है। उनकी वाइफ बोलती है, सतीश कौशिक जी की वाइफ जिनका नाम है भावना, वो बोलती हैं कि आपकी बहन यहीं पास में लखनऊ में ही राजाजीपुरम में रहती हैं, तो क्यों ना ये जो दिवाली है ये उन्हीं के साथ बनाई जाए। वो भी अपने हैं और उनके साथ अगर हम लोग दिवाली बनाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और जो रिश्तों में थोड़ी बहुत जो कड़वाहट आई है वो कड़वाहट दूर होगी। तो सतीश कौशिक जी भी सोचते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो इतना सब कुछ सोच रही है, परिवार को लेके, परिवार वालों को लेके, परिवार वालों के लिए सोच रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी वाइफ की बात सही लगी। तो वो अपने वाइफ को बोलते हैं कि ठीक है, शाम के टाइम पे हम लोग अपनी बहन के यहाँ चलेंगे और पूरा जो त्यौहार है वो उन्हीं के यहाँ बिताएंगे और अगले दिन वापस आएंगे। तो करीब शाम के 7 सवा 7 बजे वो अपने घर से निकलते हैं अपनी बहन के घर जाने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर का अंतर था। वो अपने घर से निकलते हैं और करीब 7:30 बजे के आसपास वो अपनी बहन के घर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ पहुंचते हैं, जिसको देख के उनकी बहन भी बहुत खुश होती है और उनको लगता है कि हाँ, मतलब मेरा भाई मेरे से मिलने आया है, त्यौहार के समय मिलने आया है। तो ये सब चीज़ें देख के रिश्तेदारों को खुशी होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। सब लोग त्यौहार की पूजा साथ में करते हैं, डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद करीब रात के मतलब गपशप मारते हुए और बातचीत होते हवाते, जैसा कि हर घर में होता है कि जब रिश्तेदार मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा हंसी मजाक होता है। तो दिवाली की पूजा होती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, बच्चे लोग आपस में खेल खेल रहे थे, और करीब रात के 10 साढ़े 10 बजे वो लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। लेकिन देवेंद्र, ओह सॉरी, सतीश जी की जो वाइफ थी भावना, वो करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास अपने मतलब हस्बैंड को उठाती हैं और बोलती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और चलते हैं, घर चलते हैं। और मतलब किसी तरीके से वो घर जाने के लिए अपने हस्बैंड को मनाती हैं। उनका हस्बैंड भी सोचता है कि ठीक है, तो वो अपनी बहन को उठाते हैं, बोलते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग घर निकल रहे हैं, क्योंकि वाइफ की जो भावना की तबीयत ख़राब हो रही है। तो उनकी बहन को भी लगता है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो वो बोलती है ठीक है। पहले तो वो बोलती है कि सुबह निकल जाना, लेकिन भावना की मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से देव सतीश जी बोलते हैं कि नहीं, अभी निकलेंगे। तो वो रात करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास अपनी बहन के घर से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। और मतलब 2:30 बजे, मतलब 2 बजे के आसपास वो अपनी बहन के घर से निकलते हैं
और 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अब शुरू में कि दोनों के घर के बीच का जो रास्ता था वो 4-5 किलोमीटर का था, तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है, और ख़ासकर जब अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी हो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो 15 से 20 मिनट के बाद वो अपने घर के गेट पे थे, लेकिन वो घर जाने मतलब अपनी बहन के घर जाने से पहले उन्होंने अपने गेट पे ताला लगा दिया था। तो सोचते हैं जो सतीश थे वो सोचते हैं कि वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, क्यों इनको बोलना जाके गेट खोलो ये वो, तो वो खुद जाते हैं चाबी लेके ताले की और गेट को खोलते हैं। और गेट को खोलते हुए के दरमियान मतलब सतीश कौशिक जी अचानक ज़मीन पे गिर जाते हैं, और उसको देख के कुछ देर बाद जो सतीश कौशिक जी की वाइफ थी भावना, वो बदहवास गाड़ी से भागते हुए जाती हैं और अपने मतलब हस्बैंड की तरफ भागती हैं और हस्बैंड को देखती हैं। तो वो देखती हैं कि उनको किसी ने गोली मारी है और उनके शरीर से लगातार खून निकल रहा है। वो अपने भावना जो थी अब वो अपने भाई को फ़ोन करते हैं, मतलब सतीश के साले को फ़ोन करते हैं। 10-15 मिनट बाद उनका साला भी लखनऊ में ही रहता था, राजाजीपुरम के आसपास ही एरिया में रहता था। तो उनका जो साला था सतीश का, वो भी भागते हुए आता है और अपनी बहन से पूरा हाल मतलब पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वो भी देखता है जब अपने जीजा जी के शरीर को, तो देखता है कि उनको किसी ने गोली मारी है, और अब सांसें भी टूट चुकी थी, और कहा जाए तो सतीश जी की मौके पे ही मौत हो चुकी थी। मतलब वो मौके में ही अपने मतलब सांसें तोड़ चुके थे और उनकी हत्या किसी ने कर दी थी। ये सब देख के देवेंद्र पुलिस थाने जाता है, राजाजीपुरम पुलिस थाने जाता है, पूरी कहानी बताता है। राजाजीपुरम के जो पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर थे वो तुरंत एक्शन में आते हैं और अगले ही दिन एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब ये सब करते घुराते मतलब सुबह हो चुकी थी। तो अब मामला पुलिस के हाथ में था, और पुलिस द्वारा जब ये बयान दिया गया कि सतीश कुमार सिंह हैं, उनको किसी ने 6 गोली मारी हैं। मतलब कि जिस रात वो ताला खोलने के लिए गेट पे गए थे, तो उस रात उनको किसी ने 6 गोली मारी थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पे ही मौत हो गई। तो ये सब पुलिस द्वारा बयान दिया जाता है। अब ये चीज़ अगले दिन मीडिया में आती है, न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने सुना भी होगा कि पीएसी के एक इंस्पेक्टर लखनऊ के रहने वाले सतीश कुमार सिंह की किसी ने 6 गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस खोजबीन में लग जाती है। वाइफ का हाल बदहवास था, लेकिन बयान लेना बहुत ज़रूरी था पुलिस को, क्योंकि मौके पे वारदात वाली जगह पे उनकी वाइफ ही थी जो सब कुछ पूरी मतलब डिटेल के साथ पूरी चीज़ बता सकती थी। पुलिस उनसे पूछताछ करती है अगले दिन, लेकिन उनकी हालत देख के कोई मतलब ऐसा लगता है वो भावना कोई भी सवाल का जवाब देने की हालत में उस समय थी नहीं। तो पुलिस उनकी हालत को देख के सोचती है कि ठीक है, इनसे पूछताछ बाद में करेंगे। तब तक वो सीसीटीवी कैमरे और सारा सब जो आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे थे वो सब खंगालती है। देवेंद्र जो उनका साला था सतीश कुमार सिंह का, जिसकी मौत हुई थी, उनका जो साला था मतलब भावना का भाई, उससे पूछताछ करती है। तो देवेंद्र भी बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं, और मेरे मतलब जीजा जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एक इंस्पेक्टर थे, मतलब प्रयागराज में मतलब उनकी पोस्टिंग थी और वो इंस्पेक्टर थे। तो कुछ ना कुछ तो कारण था जिसकी वजह से किसी ने उनको 6 गोली मार दी, और मौके पे ही, और मतलब वो खुद चाहता, मतलब वो जो गोली मारने वाला शख्स था वो इसीलिए आया था कि मतलब किसी तरीके से इसको मारना है, सतीश कुमार सिंह को मारना है, वो किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए, इसलिए उसने पूरी की पूरी 6 गोली मारी थी उनको। खैर धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होता है और करीब अब 3 से 4-5 दिन बीत चुके थे। अब देवेंद्र सिंह जी की जो पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम में भी ये निकल के आ गया था कि उनको 6 गोली मारी गई है, और पोस्टमार्टम के बाद उनके शव का मतलब जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और 4-5 दिन बीत चुके थे। अब पुलिस फिर से भावना के पास जाती है और भावना से पूछताछ करती है, और इस बार भावना जो चीज़ बताती है वो पूरे परिवार के लिए, पुलिस वालों के लिए चौंका देने वाली चीज़ थी। वो ये कि भावना का जो बयान था वो ये था पुलिस को कि सर मेरे जो हस्बैंड थे वो थे तो मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए,
लेकिन वो कैरेक्टर के बहुत मतलब कैरेक्टरलेस इंसान थे और थोड़ा सा आशिक मिजाज टाइप के इंसान थे। वो कई बार घर पे कॉल गर्ल्स को लाए हैं और मेरी मौजूदगी में लाए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उनको कई बार समझाया भी। तो पुलिस का ये पहली बार तो दिमाग ये गया कि हो सकता है कि जिन कॉल गर्ल्स को लाते थे शायद से उन्हीं में से किसी का बॉयफ्रेंड होगा या किसी का हस्बैंड होगा जिसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो शायद से मतलब उन्हीं में से किसी ने मारा हो या कुछ। तो खोजबीन लगातार पुलिस कर रही थी, कॉल गर्ल्स की डिटेल निकाली गई। ये सारी चीज़ें जब भावना के बयान पे इन सारी चीज़ों पे जब खोजबीन करी गई तो पुलिस ने ये देखा कि हाँ, जो भावना बोल रही है वो सही है, क्योंकि कई सारे सबूत ऐसे मिले देवेंद्र जी के खिलाफ जिससे ये साबित हो गया कि हाँ, वो थोड़े से आशिक मिजाज टाइप के थे। और डेली तो नहीं, लेकिन फिर भी 3-4 दिन के दरमियान में वो कॉल गर्ल्स को अपने घर पे बुलाते थे, उनके साथ पूरी रात बिताते थे और अगले दिन कॉल गर्ल चली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, पुलिस खोजबीन कर रही थी, लेकिन कहीं पे भी कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी 3 से 4 दिन पहले मतलब कि 20 तारीख के आसपास मतलब पुलिस को एक चीज़ ऐसी मिली जिसके बाद शायद से बोल सकते हैं कि इस केस में कुछ बचा नहीं था। जब पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था तो पुलिस ने फिर से उन्हीं सब चीज़ों को खंगालना शुरू किया, उन्हीं सब चीज़ों पे खोजबीन करना शुरू की जो चीज़ें वो निकाल चुके थे, जिन चीज़ों पे वो खोजबीन कर चुके थे। तो जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरा भी था। मतलब कि एक सीसीटीवी कैमरे में पूरा ये वारदात कैद हुआ था कि कोई एक शख्स है जो पूरा अपने आप को ढक के आया है और उसने सतीश कौशिक जी पे लगातार 6 गोलियां चलाई हैं। और जिसके बाद सतीश कौशिक नहीं, सतीश कुमार सिंह, जो कि जिन पे 6 गोली चलाई गई और 6 गोली चलाने के बाद वो ज़मीन पे गिर गए। और वो जो शख्स था वो दूसरी तरफ भागते हुए चला गया एक गली से, और उस शख्स को वो देख नहीं पाए। मतलब सीसीटीवी कैमरे में वो क्लियर कट दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसने अपना चेहरा, अपना पूरा हाथ पैर सब पूरी तरीके से ढक रखा था। तो जिसके वजह से मतलब पुलिस उसका कोई भी क्लू नहीं निकाल पाई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में एक चीज़ पुलिस ने और देखी जिसके बाद पुलिस को पूरा केस ये क्लियर हो गया और साफ़ हो गया। वो ये कि जब सतीश कुमार सिंह को गोली लगी तो गोली लगने के करीब 65 से 70 सेकंड बाद सतीश कुमार सिंह की जो वाइफ थी उन्होंने रिएक्ट किया। मतलब कि एक किसी का हस्बैंड को गोली लगी है और उसकी वाइफ तुरंत ना रिएक्ट करके 65 से 70 सेकंड मतलब कम से कम 1.5 मिनट के बाद रिएक्ट कर रही है। ये चीज़ पुलिस को हजम नहीं हुई और ये चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही थी पुलिस को सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद। तो पुलिस फिर से भावना के पास जाती है और पूछताछ करती है कि हाँ, आपने ऐसा ऐसा है। तो वो बोलती है, उस पर वो बयान देती है कि दिवाली का दिन था, आस पड़ोस में पटाखे फट रहे थे, फोड़े जा रहे थे, तो जिसकी आवाज़ की वजह से मुझे ये पता ही नहीं चला कि पुलिस की देवेंद्र पे, सतीश पे किसी ने गोली चलाई है। मतलब कि ये चीज़ उनको पता ही नहीं चली, और ये जब चीज़ उन्होंने नोटिस किया तो तब तक 65 सेकंड बीत चुके थे। मतलब 65 सेकंड के बाद उन्होंने रिएक्ट किया। तो पुलिस को ये उनके भावना के इस बयान पे मतलब वो बयान भावना को का हजम नहीं हुआ पुलिस को। उसका कारण ये बताया है कि कोई जो मतलब हस्बैंड है वो मतलब गाड़ी से उतरता है, गेट की तरफ जाता है गेट का ताला खोलने के लिए, और जो ह्यूमन जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है कि आपके साथ भी होगा कि अगर आपके साथ कोई गाड़ी में बैठा है और वो अगर उतरता है तो लगातार आपकी नज़र उसी पे बनी रहती है। तो वो तो एक वाइफ थी उनकी, तो उनकी नज़र भी लगातार मतलब सतीश पे ही बनी होगी। तो उन्होंने 65 सेकंड के बाद रिएक्ट क्यों किया, ये चीज़ पुलिस को खटक रही थी और पुलिस को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शक हो चुका था भावना पे। तो अब पुलिस फिर से दोबारा मतलब 20 तारीख के दिन भावना को फिर से थाने में बुलाती है और अब थोड़ा सा अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करती है। और थोड़ी सी ही शक्ति से पूछताछ करने के बाद भावना टूट जाती है और फिर भावना पूरी कहानी बताती है। वो ये कि जी हाँ, मैंने ही मरवाया है अपने हस्बैंड को, और मरवाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मेरे हस्बैंड थे वो कॉल गर्ल्स को डेली बेसिस पे लेके आते थे
उनके साथ पूरी पूरी रात बिताते थे। और ये मेरे पीठ पीछे ही नहीं, मेरे सामने भी ये सारी चीज़ें वो करते थे। मैंने कई बार उनको समझाया, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक बच्ची भी रह रही थी जिसकी उम्र 7-8 साल है, और इन सब चीज़ों का फ़र्क मेरी बच्ची पे भी पड़ता। लेकिन मैंने कई बार समझाने के बावजूद भी मेरे जो हस्बैंड हैं इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। और जब भी मैं उनको समझाती थी तो वो मेरे को मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ मतलब गलत उल्टा सीधा गाली गलौज ये सब करते थे, मारते भी थे, पीटते भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने भाई के साथ शेयर करती थी, देवेंद्र जिनका नाम था, भावना का जो भाई था उसका नाम था देवेंद्र। तो फिर एक दिन थक हार कर मैंने अपने भाई के साथ एक प्लान बनाया, और वो यही प्लान था कि दिवाली के दिन ऐसी ऐसी घटना, मतलब ऐसा ऐसा करेंगे कि मैं उनको अपने मतलब उनकी बहन के यहाँ लेके जाऊंगी और रात के समय वापस आऊँगी। तो देवेंद्र के साथ ये पूरा प्लान बनाया गया। तो देवेंद्र ने भी मतलब उनको बोला, तो देवेंद्र भी उसके पूरे अपनी बहन के पूरे प्लान में शामिल हो गया। और मौका देख के दिवाली से एक दिन पहले देवेंद्र ने अपने जीजा की गाड़ी में जीपीएस फिट कर दिया था, जिससे वो पूरा करंट लोकेशन उस दिन का, जिस दिन उसने गोली मारी अपने जीजा को, तो उस दिन का पूरा करंट लोकेशन निकाल रहा था, वो करंट लोकेशन देख रहा था लगातार। तो जैसे ही, और उसमें मतलब उसकी बीवी देवेंद्र सतीश की बीवी भी अपने भाई का पूरा साथ दे रही थी, और मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी चीज़ें बता रही थी। तो जैसे ही देवेंद्र जो था दिवाली वाले दिन रात में करीब 2 बजे के आसपास अपने जीजा के घर के बगल में ही साइकिल से आता है, और साइकिल से ही वहाँ पे घात लगा के बैठ जाता है एक जगह छुप के। और जैसे ही उसके जीजा की गाड़ी उसके घर के सामने आती है, वो ताला खोलने के लिए, गेट का ताला खोलने के लिए उतरता है, तो मौका देख के वो अपने जीजा के ऊपर 6 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सतीश की मौत जो मौके पे ही मौत हो जाती है। तो उसके बाद ये सारा सब बयान लिया जाता है। उसके बाद पुलिस देवेंद्र मतलब जो भावना का जो भाई था उसको भी गिरफ्तार करती है, उससे भी पूछताछ करती है। देवेंद्र भी अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लेता है। उसके बाद वो उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसने वो कट्टा छुपाया था, कट्टा और पिस्तौल, 2 बंदूकों से गोली चलाई थी उसने। तो कट्टा और पिस्तौल जहाँ उसने छुपाया था वहाँ पुलिस वालों को लेके जाता है। कट्टा पिस्तौल बरामद हो जाता है, और जिस रात वो अपने आप को ढक के आया था जिस कपड़े से, वो कपड़ा भी बरामद होता है। सीसीटीवी के द्वारा वो कपड़ा जब देखा जाता है तो वो वही कपड़ा था जिससे उसने अपने आप को ढका था। तो पूरा केस एक शीशे की आईने की तरह पूरा साफ़ हो चुका था। दोनों का बयान एक बालिया जुर्म आ चुका था, और उसके बाद अब केस जो है वो अदालत में है। पुलिस और भी कई सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। तो उम्मीद करेंगे कि जो उसने मतलब भावना ने और उसके जो भाई ने किया उसका मतलब उनको सज़ा मिलेगी, जो भी कुछ उन्होंने ऐसा किया है। तो ये थी लखनऊ के पीएसी के इंस्पेक्टर की मौत की पूरी कहानी। लेकिन गलतियां जो थी मतलब गलत था उनका, मतलब जो सतीश जी थे वो गलत थे। एक जगह पे देखा जाए, कोई भी बीवी नहीं चाहेगी कि उसके रहते हुए उसका जो हस्बैंड है वो कॉल गर्ल्स को लेके आए, और क्या मतलब वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी बीवी नहीं चाहेगी कि उनका हस्बैंड कैरेक्टरलेस कहलाए। लेकिन जो भावना ने किया, सतीश की बीवी ने जो किया, वो भी कोई एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं थी। आपको अगर अपने हस्बैंड का रवैया नहीं पसंद आ रहा था तो या तो आपको उनसे मतलब अलग हो जाना चाहिए था, या जो भी कुछ और भी दूसरे ऑप्शंस थे। लेकिन ये एक ऑप्शन नहीं था कि आप उनको मतलब किसी की जान ले लो, क्योंकि जो सज़ा देने का काम है वो हमारी देश की अदालतों का है, पुलिस का है, ना कि हम खुद सज़ा दें। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी, लखनऊ के पीएसी के इंस्पेक्टर की मौत की पूरी कहानी, जो कि 10 से 12 दिनों में पूरी आईने की तरह पूरा साफ़ हो गया कि क्यों मारा गया, किसने मारा, मोटिव क्या था, सारा सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।